हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हमारा टॉपिक है प्रोड्रग। ठीक है, तो हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोड्रग होता क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और डिज़ाइन कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, और रीज़न क्यों पड़ा था, मेन यही है कि हमारा रीज़न क्यों है हम प्रोडक्ट बनाने का। तो सबसे पहले लोग पूछते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रो मतलब क्या होता है। प्रो मतलब होता है प्रोमोइटी, नाम से हम देखेंगे प्रोमोइटी। ठीक है, और ड्रग प्लस ड्रग। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, अलग कर लिया, प्रोमोइटी प्लस ड्रग, तो हम इसको क्या बोलते हैं मिला के, प्रोड्रग। प्रोमोइटी क्या होता है, एक इनर्ट सब्सटेंस होता है। इनर्ट सब्सटेंस होता है। इनर्ट सब्सटेंस क्या होता है, जो इनएक्टिव इन नेचर होता है। इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ प्रोमोइटी, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोमोइटी क्या होता है, ये इनर्ट सब्सटेंस होता है जो इनएक्टिव इन नेचर होता है। और ये जो इनएक्टिव इन नेचर होता है, इसके अंदर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये जो प्रोमोइटी है उसके अंदर क्या होगा, प्रो फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, सारे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोमोइटी हम ड्रग के साथ ऐड कर रहे हैं वो मेनली क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है जो ड्रग के साथ हम बाइंड करवा रहे हैं। ठीक है, और ये ड्रग कैसा होता है, हमारा एक्टिव ड्रग होता है, एक्टिव ड्रग। ठीक है, अब हमें पता चला कि जो प्रोमोइटी है वो क्या है, इनर्ट है। इनर्ट मतलब इनएक्टिव, तो हम ऐसे लिख देते हैं, इनर्ट या इनएक्टिव को हम कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, अपने ड्रग के साथ। ड्रग के साथ जो क्या है, एक्टिव है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब इनएक्टिव और एक्टिव सब्सटेंस को जब आपस में कंबाइन करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, वो जो कॉम्प्लेक्स होगा अब वो कैसा होगा, इनर्ट इन नेचर होगा। इनर्ट इन नेचर। ठीक है, अब इनर्ट क्या होता है, इनएक्टिव। इनएक्टिव इन नेचर। इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो इतना हमें समझ आया। अब देखो स्टार्टिंग से मैं समझा देती हूँ क्या था, कि प्रोमोइटी क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या होता है। इसके अंदर दो पार्ट्स हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट को, प्रोमोइटी एंड ड्रग। तो प्रोमोइटी कैसा होता है, एक इनर्ट सब्सटेंस होता है। इनर्ट मतलब होता है इनएक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इनएक्टिव सब्सटेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना वो आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सिंपल से बताते हैं कि जो प्रोमोइटी है वो इनएक्टिव है, ड्रग क्या है यहाँ पे, एक्टिव है। तो जो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जो कैसा होगा, इनर्ट होगा, मतलब इनएक्टिव इन नेचर होगा। तो सिंपल अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट कैसा होता है, इट इज drugs, it is a drug substances which are pharmacologically inactive. ठीक है, and must be transformed in active form through enzyme metabolism या फिजियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इतना है समझ। देखो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ तो क्या होता है, ये एक ऐसा ड्रग सब्सटेंस है जो क्या है, फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव है। अब हमें पता चल गया था अगर कोई भी चीज़ इनएक्टिव है तो इसका मतलब क्या नहीं मिल रहा, हमें उसकी फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी नहीं मिल रही है। मतलब कि वो अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं करवा पा रहा होगा, डिजॉर्प्शन नहीं करवा पा रहा होगा, थेराप्यूटिक इंडेक्स नहीं होगा उसका, बायोअवेलेबिलिटी नहीं होगी उसकी, तो उसका ड्रग क्या होगा, वो इनएक्टिव होगा, मतलब वो हमारे लिए ख़राब होगा। ठीक है, फिर उसको हम क्या करवाते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड करवाते हैं किसमें, एक्टिव फॉर्म में। किसके प्रेजेंस में, एंजाइम मेटाबॉलिज्म फिजियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें ये याद रखना है, अगर कोई भी चीज़ अगर इनएक्टिव है तो वो कहाँ है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब अभी हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हमारे बॉडी के अंदर, तो वो किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, हमारी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट है, मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और जितने भी हमारे बॉडी में
फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं उसके थ्रू हमारा क्या होता है, जो ड्रग होता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें यही लिखना है कि इनएक्टिव ड्रग सब्सटेंस को हम किस में, प्रोडक्ट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिव ड्रग सब्सटेंस में, ड्रग सब्सटेंस में, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम, मेटाबॉलिज्म या फिजियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद से हमारा क्या है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट हमने बनाया क्यों, सबसे पहले। ठीक है, एग्जांपल में पार्किंसन एक डिसीज होता है, पार्किंसन एक डिसीज है जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के अंदर डोपामीन का लेवल, डोपामीन हमारा क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये। ठीक है, डोपामीन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया कि एक पेशेंट है जिसको पार्किंसन डिसीज है, उसके अंदर क्या लेवल कम हो गया है, डोपामीन का लेवल कम हो गया है। तो अगर डोपामीन का लेवल कम हो जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो स्टेबल नहीं हो पाती, ट्रेमर और जो भी मतलब उसकी जो बॉडी शेप है, स्ट्रक्चर्स है, वो इम्बैलेंस होने लग जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर किसी भी पेशेंट को अगर हम डोपामीन अगर ऐसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, डोपामीन अगर हम ऐसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जैसे ये है इंडिविजुअली, तो क्या होता है, ये जो डोपामीन है ये यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर बी। तो डोपामीन क्या नहीं कर पाता, डोपामीन क्रॉस नहीं कर पाता हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को। और हमें पता है कि पार्किंसन कहाँ पे मेनली हो रहा है, हमारा डोपामीन का लेवल कम होने पे। और डोपामीन कहाँ प्रेजेंट है, हमारा सीएनएस में प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्लड ब्रेन बैरियर से डोपामीन को क्रॉस होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, डोपामीन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस कर पाए और उसके बाद से ये अपना इफेक्ट शो कर पाए। तो हमने क्या किया, डोपामीन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसका नाम है लीवोडोपा। ठीक है, लीवोडोपा क्या है, यहाँ पे प्रोड्रग है, प्रोड्रग। ठीक है, प्रोड्रग मतलब जो हमने पता चल गया इनर्ट, मतलब हमने एक ऐसे सब्सटेंस से जोड़ दिया जो क्या करेगा, डोपामीन को क्रॉस कर पाएगा, डोपामीन को क्या करवा पाएगा, क्रॉस करवा के ब्लड ब्रेन बैरियर से ये टूट जाएगा किसके अंदर, डोपामीन में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं, CO2 रिलीज हो जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डोपामीन में क्या हुआ, जैसे कन्वर्ट हुआ तो हमारे सीएनएस में डोपामीन का लेवल बढ़ गया। अगर लेवल बढ़ गया तो पार्किंसन को वो ट्रीट कर सकता है। ठीक है, तो इतना समझ आया कि जो पार्किंसन एक डिसीज है वो किसको हुआ, एक पेशेंट को हुआ है जिसके अंदर क्या कम था, डोपामीन का लेवल कम था। अब हमें डोपामीन हमें किसी पेशेंट को देना, उस पेशेंट को देना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर क्या कमी है, डोपामीन कम है। तो हमने जैसे ही उसको डोपामीन एडमिनिस्ट्रेट किया उसके बॉडी के अंदर, तो हमने ये देखा कि वो डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो हमने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, एज अ लीवोडोपा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर लीवोडोपा कैसे वर्क कर रहा है, एज अ प्रोडक्ट, मतलब ये इनएक्टिव एज अ सब्सटेंस की तरह वर्क कर रहा है। जैसे ही हमने इसको इनएक्टिव या कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं तो ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करके ये किस में टूट जाता है, अपने फॉर्म में टूट जाता है, मतलब डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, बाय द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के थ्रू। जैसे ही वो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करके डोपामीन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोपामीन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और जब ज़्यादा हो जाएगा तो किसके लिए हेल्पफुल है, ये पार्किंसन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एक और इसके एग्जाम्पल में लेते हैं हम। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल है जैसे कि एस्पिरिन है। ठीक है, अब हमें पता है एस्पिरिन सैलिसाइक्लिक एसिड किसके लिए यूज़ किया जाता है, सैलिसाइक्लिक एसिड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एज अ नासिड्स, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। ये पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो अगर हमने सैलिसाइक्लिक एसिड ऐसे ही किसी इंडिविजुअल को दिया तो ये क्या नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर या प्लेसेंटल बैरियर, जितने भी बैरियर हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उससे क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसका नाम है एस्पिरिन। यहाँ पे एस्पिरिन किसके तरह बिहेव कर रहा है, एज अ प्रोड्रग। ठीक है, तो एस्पिरिन को जब हम एज अ प्रोडक्ट किसी इंडिविजुअल के अंदर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे अंदर जो एंजाइम है, जैसे कि एस्ट्रेज एक एंजाइम है, वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड। जैसे ही सैलिसाइक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करने के बाद, तो ये क्या करेगा, अपना शो करेगा इफेक्ट, जो क्या करता है, नासिड्स की तरह बिहेव करता है। ये नासिड्स का ड्रग के अंदर आता है क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद से हमारा क्या आएगा, हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है। ठीक है,
पहले तो हम ये देख लेते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने इसको पढ़ा क्यों, प्रोडक्ट क्यों लेके आए, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं, तो उसके बाद से हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला ये है कि हमने क्या किया, अगर हम कोई भी इंडिविजुअल का प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाता है। मतलब जैसे कि अब मैं एक और एग्जांपल दूं यहाँ पे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस क्यों नहीं कर पाता, इसका एक रीज़न था। हमें पता है कि हमारी जो जितनी भी ड्रग होती है वो क्या होनी चाहिए, लिपोफिलिक इन नेचर होनी चाहिए, ठीक है, लिपोफिलिक इन नेचर। तो जितनी लिपोफिलिक होगी वो उतना ही हमारे बैरियर से क्रॉस कर पाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लो एक ड्रग थी जो क्या नहीं क्रॉस कर पाई थी, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं कर पाई थी। तो हमने क्या किया, ड्रग था ये एक्टिव तो था लेकिन ये क्या नहीं कर पाया था, क्रॉस नहीं कर पाया था। तो हमने क्या किया, एक ऐसा प्रोमोटी लेके आए जो क्या होगा, लिपोफिलिक इन नेचर होगा, लिपोफिलिक इन नेचर होगा। तो जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो एक तो ये ड्रग एक्टिव था लेकिन हमने जैसे लिपोफिलिक इन नेचर लेके आए तो इसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ गई। अगर इसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ गई तो ये क्या कर पाएगा, इससे क्रॉस कर पाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर से। जितना ही ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस कर पाएगा उतना ही वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि हम इंक्रीज ऐसे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ये लिपोफिलिक नेचर हम जैसे जैसे इसका बढ़ाएंगे, ये क्या करेगा, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करके या किसी भी बैरियर से क्रॉस करके ये क्या करेगा, हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ जाएगा और एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी ड्रग की, और ये अपना ड्रग इफेक्ट शो कर पाएगा। सेकेंड ये है, ये क्या करता है, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। अब हमें पता है कि अगर किसी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो देखो ऐसे होता है, अगर किसी का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, सॉल्युबिलिटी के। जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही उसकी क्या होगी, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो हम किसी इंडिविजुअल को देते हैं तो उसका 100% जहाँ हमें देना है उसका इफेक्ट शो होता है। मतलब ड्रग जो हम दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं एट द साइट ऑफ द इंजेक्शन, वो अपना क्या कर रहा है, 100% अपना बायो अवेलेबल दे रहा है, मतलब उसकी थेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, थेरेपेटिक इंडेक्स उसकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। और जितना एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जितना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जितनी बायोबिलिटी बढ़ेगी, उतना ही तो उस ड्रग की क्या बढ़ जाएगी, परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये जैसे जैसे हमारा है तो ऐसे ऐसे लिख दो, क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी थर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने की थी, ठीक है। फोर्थ हमने क्या किया था, थेरेप्यूटिक इंडेक्स को बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया। फिफ्थ ये है कि हमने क्या किया, इसको इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस, परमिबिलिटी बढ़ाने के लिए किया। सिक्स्थ ये है कि हमने क्या रिड्यूस किया, इसमें रिडक्शन किसका होगा, टॉक्सिसिटी का रिडक्शन होगा। कैसे होगा, जैसे मान लो कि हमने एक डोज दिया, ठीक है, हम डोज वो ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। डोज अगर ज़्यादा देंगे तो हमें पता है कि किसी के अंदर भी हम डोज ज़्यादा देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ने लग जाती है। अब प्रोडक्ट लाने का ये फ़ायदा है कि हम क्या कर रहे हैं, सीधा हम वहाँ पे इफेक्ट शो करवा रहे हैं जहाँ पे उसको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसका डोज उतना ही रखेंगे जितना हमें इफेक्ट शो करवाना है, इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी क्या करते हैं यहाँ पे, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और क्या यहाँ पे सेवेंथ ये है कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। ये बहुत मेन है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि वो जब हम उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो HCl के प्रेजेंस में आके वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, मेटाबोलाइज होते हैं या टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं, और वो ब्लड में पहुंचने से पहले वो टूट गया, अपना इफेक्ट भी शो नहीं करवाया। तो उससे बचाने के लिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया जो एक क्या करता है, कोटिंग करवा लेता है। जैसे वो कोटिंग करवा लेगा तो यहाँ पे HCl के प्रेजेंस में आने के बावजूद वो क्या नहीं हो पाएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा और ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। तो वो कहाँ पे जाके होगा, जहाँ पे उसको अपना इफेक्ट शो करना, मतलब ब्लड में जाके वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एस्टरेज, मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा क्या आता है, क्लासिफिकेशंस।
ठीक है। क्लासिफिकेशंस हमने क्या किया, किस बेस पे हमने क्लासिफाई किया कि कैसे हमारी बॉडी इनएक्टिव फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रही है, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इस बेसिस पे हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन की। तो ये क्या होते हैं, हमारे दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग और एक क्या होता है बायो प्रिकर्सर। ठीक है, कैरियर लिंक प्रोड्रग को हमने और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है बाय पैराटाइट प्रोड्रग, एक होता है ट्राई पैराटाइट प्रोड्रग, एक होता है हमारा म्यूचुअल प्रोड्रग। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम नाम से समझेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर। सबसे पहला आता है हमारा कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट। हम पहले इसी को समझते हैं, कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट होता क्या है, कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट। इसके अंदर नाम से देखो क्या है कि कैरियर है, ये किससे लिंक्ड हो रखा है, एक ड्रग से जो क्या फॉर्म कर रहा है, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पहला ये देख लेते हैं क्या बोलते हैं इसको। हम सिंपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सिंपल प्रोडक्ट। कैसे समझेंगे, एक कैरियर ले लिया हमने, ठीक है, कैरियर है, इसको हमने किससे लिंक करवा दिया, एक ड्रग से लिंक करवा दिया। ठीक है, एक ड्रग से लिंक करवा दिया। तो जब हम कैरियर और ड्रग को आपस में लिंक करवा देंगे तो ये क्या बन जाता है, हमने अभी देखा था कि कोई भी इनएक्टिव सब्सटेंस को कैरियर क्या यहाँ पे एज अ इनएक्टिव सब्सटेंसेस, इनएक्टिव सब्सटेंस यानी प्रोमोइटी है ये। ठीक है, प्रोमोइटी। अब हमें पता है कि इनएक्टिव सब्सटेंस को अगर हम एक्टिव सब्सटेंस के साथ मिलाएंगे तो क्या एक फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर्ट इन नेचर होगा। कैसा होगा, ये इनर्ट इन नेचर होगा, इनर्ट इन नेचर। ठीक है, इनर्ट इन नेचर। अब क्या हुआ कि इसके बाद हमने क्या देखा कि अब जो हमने कैरियर लिया था और जो ड्रग लिया था, ठीक है, ये आपस में कंबाइन कर रहे थे थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, आपस में कंबाइन होता है। और कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो कैरियर है और जो ड्रग है, कैरियर क्या है, ऐसा प्रोमोइटी यहाँ पे तरह वर्क कर रहा है। प्रोमोइटी क्या होता है, इनएक्टिव सब्सटेंस, ड्रग यहाँ पे एक्टिव सब्सटेंस है। दोनों को कंबाइन कर दिया थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी एटम्स। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, दोनों को कंबाइन करवा रहा है। तो अगर हमें बात किया जाए तो यहाँ पे कौन कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, ये याद रखना है, लिंकेज याद रखना है कौन कौन सी होगी। पहला एस्टर लिंकेज होगी, ठीक है, एस्टर। सेकंड है हमारा अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज। ठीक है, एस्टर लिंकेज क्या होती है, यहाँ पे आर सी ओ ओ आर, आर डैश। ठीक है, अमाइड लिंकेज क्या है यहाँ पे, सी ओ ओ एन एच 2। ठीक है, ये दो लिंकेज होगी। तो हमने बात करेंगे कैरियर लिंक में हमने क्या क्या पढ़ा। पहला तो ये है कि कैरियर लिंक में हम इसको क्या बोलते हैं, एज अ सिंपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड ये है कि ये दोनों आपस में कंबाइंड होता है, कैरियर और ड्रग आपस में कंबाइंड होता है थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, एस्टर लिंकेज होती है या एमाइड लिंकेज होगी। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैरियर लिंक को। ठीक है, कैरियर लिंक को अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्टिव ड्रग था, एक एक्टिव ड्रग था। ठीक है, उसको हमने किसके साथ कंबाइन किया, थ्रू द इनर्ट कैरियर, इनर्ट कैरियर, या हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोमोइटी के साथ इसको क्या किया, कंबाइन किया। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंकेजेस, जैसे कि एस्टर लिंकेज हो गया, एमाइड लिंकेज हो गया, या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये क्या फॉर्म करेगा, हमारा
प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, इनएक्टिव सब्सटेंस होगा, इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक क्या होगा यहाँ पे, एक्टिव ड्रग क्या कर रही है, आपस में लिंकेज बना रही है, किसके साथ, कैरियर के साथ। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं ए। तो अब हमें क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे हमने इस प्रोडक्ट को अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया, ये जो हमारा एक्टिव, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, तो इसके अंदर क्या होगा, एंजाइम मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजिकल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये किस में कन्वर्ट होगा, हमारा दोबारा से एक्टिव ड्रग और इनर्ट कैरियर में दोबारा से टूट जाएगा। इतना समझ आया क्या बोलने का मतलब था, कि हमने एक्टिव ड्रग को, कैरियर लिंक प्रोडक्ट में क्या है कि हम क्या करेंगे कि एक्टिव ड्रग को किसी के साथ कंबाइन करेंगे, इनर्ट सब्सटेंस के साथ कंबाइन करवाएंगे थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड, तो क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जो इनएक्टिव होगा। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि एक्टिव ड्रग है, उसको हमने कंबाइन करवा दिया कैरियर के साथ, तो ये आपस में एक लिंकेज फॉर्म हो गए, जो क्या है, अब ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट में क्या हुआ, जैसे हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं एंजाइम मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दोबारा से वो पहले वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्टिव ड्रग अलग हो जाएगा, इनर्ट कैरियर अलग हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद। और ये पहले, ये किसकी कहानी है, जाने से पहले हमारी बॉडी की कहानी, और ये जाने के बाद की कहानी है, बी वाला। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं, हमने देखा कि कैरियर लिंक प्रोडक्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में। पहला है बायपेप्टाइड, डायपेप्टाइड और म्यूचुअल प्रोडक्ट्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या है। पहला हमारा बायपेप्टाइड प्रोडक्ट। ठीक है, बायपेप्टाइड प्रोडक्ट का मतलब ये है, नाम से पता चल रहा है, बाय मतलब 2 चीज़ होंगी यहाँ पे, 2 में क्या होगा, एक कैरियर होगा और एक क्या होगा, ड्रग होगा। तो दोनों को आपस में कंबाइन करवा दो, तो ये क्या करते हैं, हमारे एज अ प्रोडक्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये, हम क्यों ये बनाए थे बायपेप्टाइड, तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज लिपोफिलिसिटी इंक्रीज करवाने के लिए। लिपोफिलिसिटी मतलब ये है, ये जो ड्रग था, इसकी हम लिपोफिलिक नेचर को बढ़ा दे रहे हैं पेरेंट ड्रग की, इंक्रीज द लिपोफिलिसिटी ऑफ पेरेंट ड्रग। ठीक है, जब हम किसी भी पेरेंट ड्रग की लिपोफिलिसिटी बढ़ा देंगे, तो ये क्या कर पाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करके अपना इफेक्ट शो कर पाएगा। ठीक है, सेकेंड, इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल में आता है हमारा, एग्जाम्पल हमारा टॉलमेटिन ग्लिसरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ तक वाला ये चीज़, ये क्या है हमारा यहाँ पे, टॉलमेटिन। ठीक है, ये क्या है हमारा टॉलमेटिन, ये क्या है हमारा ग्लिसरीन, ग्लाइसिन। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, हमने ग्लाइसिन, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, ये ग्लाइसिन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ कैरियर। और ये क्या था, टॉलमेटिन यहाँ पे एक ड्रग था, एक्टिव ड्रग था। दोनों को आपस में कंबाइन कर दी, तो ये क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। हमने ऐसा किया क्यों, हमने ग्लाइसिन को ऐड क्यों किया, क्योंकि जब हम ग्लाइसिन को ऐड करते हैं, तो ये क्या कर देता है, ये चेंज करता है या इंक्रीज कर देता है क्या, लिपोफिलिसिटी ऑफ पेरेंट ड्रग। आ गया समझ इतना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टॉलमेटिन ग्लिसरीन हमारा एक प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल में किसका, ये बायपेप्टाइड का एग्जाम्पल है, ये बायपेप्टाइड का एग्जाम्पल है। टॉलमेटिन ग्लिसरीन क्या है, हमारा एक प्रोडक्ट है, इसमें टॉलमेटिन हमारा एक्टिव ड्रग था, ग्लाइसिन हमारा क्या है यहाँ पे, एज अ कैरियर। तो जैसे ही हमने इसको कंबाइन किया, तो कैरियर क्या करेगा, उसकी चेंज कर देता है, चेंज करता है या इंक्रीज करता है उसकी लिपोफिलिसिटी कैरेक्टर को। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, हम सेकंड आ रहा है हमारा ट्राइपेप्टाइड प्रोडक्ट। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें 3 चीज़ होगा। फर्स्ट वन हमारा क्या होगा, ड्रग होगा। ड्रग कैसा होगा, एक्टिव ड्रग होगा। ये किसके साथ लिंक करेगा, एक लिंकर के साथ लिंक करेगा। तीसरा क्या है, ये किसके साथ बाइंड करेगा, कैरियर के साथ। तो इसमें 3 चीज़ होता है, ड्रग लिंकर और कैरियर। ठीक है, ये तीनों आपस में कंबाइन करके ये भी क्या करते हैं, हमारे इंक्रीज करते हैं लिपोफिलिसिटी, ठीक है, सेकंड इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी,
कैसे, जब हम इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ, ठीक है, इतना समझ आ गया। बायोपेटाइट का मतलब 2 चीज़ होगा, ट्राई मतलब 3 चीज़ होगा। यहाँ पे ड्रग होगा, इसमें बीच में एक चीज़ याद रखना, ट्राई में क्या आ जा रहा है, लिंकर आ जा रहा है और सब सेम था। तो लिंकर क्या कर रहा है, उसके लिपोफिलिसिटी को और बायोलिटी को और बढ़ा दे रहा है। तो ट्राईपेटाइट का एग्जाम्पल हम लेते हैं बीका एम्पिसिलिन। क्या कर रहा है, बीका एम्पिसिलिन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। बीका एम्पिसिलिन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रोडक्ट की तरह। जैसे ही हमने उस प्रोडक्ट को किसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया, ह्यूमन बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रेज, हमारे बॉडी में जो एंजाइम है वो किस में कन्वर्ट करता है, एम्पिसिलिन में। तो यहाँ पे यही बताया गया, ये बीका एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर है ये पूरा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रेज वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा एम्पिसिलिन में। कैसे हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये जो नीचे वाले, पहले तो ये टूटते हैं हमारे इतने बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब ये क्या था, यहाँ पे कैरियर था, कैरियर अलग हो गया, ठीक है। पहले क्या होगा, कैरियर अलग होगा, कैरियर अलग हो गया, फिर उसके बाद से हमारा क्या होगा, लिंकर अलग होगा, और ये लिंकर अलग हो गया, और फिर लास्ट हमारा क्या बचा, ये जो भी स्ट्रक्चर ये था हमारा, ये क्या हमारा एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बताऊँ यहाँ पे, तो ड्रग, इसमें एग्जाम्पल मैंने बीका एम्पिसिलिन का ले लिया था। सबसे पहले क्या होगा, ड्रग, लिंकर और कैरियर। जैसे हमने इसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टरेज, ये किस में टूटेगा, ड्रग लिंकर आपस में ज्वाइन रहेंगे और किस में टूट जाएगा, कैरियर अलग हो जाएगा। फिर दोबारा से रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, तो क्या होगा, ड्रग अलग हो जाएगा, लिंकर अलग हो जाएगा और कैरियर अलग हो जाएगा। तो तीनों चीज़ क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लास्ट में हमारा एक्टिव ड्रग फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ इतना। अब इसके बाद से हमारा क्या होता है, थर्ड है हमारा म्यूचुअल प्रोडक्ट। म्यूचुअल प्रोडक्ट, नाम से पता चल रहा है, म्यूचुअल का मतलब होता है कि 2 चीज़, ठीक है। 2 एक्टिव ड्रग को हम लेंगे, एक्टिव ड्रग को, ठीक है। हमने क्या किया, एक एक्टिव ड्रग को लिया, दूसरे एक्टिव ड्रग को लिया, दोनों को कंबाइन करवा दिया। तो जब दोनों को कंबाइन करवाएंगे तो एक हमारा एक ऐसा ड्रग बन गया जो क्या होगा, अब इसकी दोनों एक दूसरे की तरह कैसे बिहेव करेंगे, एज अ कैरियर की तरह वर्क करेंगे। कैरियर मतलब प्रोमोटी की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जो कैरियर की तरह वर्क कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जब दोनों एक्टिव सब्सटेंस को अगर मिला देंगे तो इसका एक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्शन एक दूसरे की बढ़ा रहे हैं ये दोनों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो म्यूचुअल प्रोडक्ट का बस यही है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें 2 एक्टिव सब्सटेंस को, जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन कर देते हैं तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो एक दूसरे एक्शन को क्या करेंगे, बढ़ा रहे होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे बिहेव कर रहे होंगे, एज अ कैरियर की तरह बिहेव कर रहे होंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहला है हमारा सालबैक्टम, सालबैक्टम, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सालबैक्टम का स्ट्रक्चर है। तो ये देखो क्या हुआ कि हमने जब इन दोनों को, इसमें क्या, एम्पिसिलिन और सालबैक्टम दोनों ही आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे ही दोनों कंबाइन करते हैं तो दोनों क्या इफेक्ट शो करते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं और एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा देते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा बेनोलाइट, ठीक है। बेनोलाइट, ये क्या है स्ट्रक्चर, यहाँ पे पूरा बेनोलाइट का स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर 2 चीज़ होती है, एक पैरासीटामोल होती है, एक एस्पिरिन होती है। तो ये दोनों पैरासीटामोल और एस्पिरिन क्या कर रही हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा दे रही हैं। ये नासिड्स में हेल्प करती हैं और ये एज अ एंटीबायोटिक हम इसको यूज़ करते हैं जब इसकी एक्टिविटी बढ़ानी होती है, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पे भी क्या है, ज़्यादा पेन रिलीविंग इन सब में यूज़ किया जाता है। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद से हमारा क्या आता है, बायो प्रिकर्सर, जो हमने यहाँ पढ़ा था। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन में। कैरियर प्रोडक्ट में हमें बायोपेटाइट पता चल गया, ट्राइपेटाइट पता चल गया, म्यूचुअल प्रोडक्ट पता चल गया। अब आता है हमारा बायो प्रिकर्सर। बायो प्रिकर्सर, ठीक है। बायो प्रिकर्सर में हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे कोई भी कैरियर हम लिंक नहीं करवाएंगे। यहाँ सिंपल एक मॉडिफिकेशंस करेंगे। किसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, जो हमारा एक्टिव ड्रग था ना, उसी के अंदर हम क्या कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो अगर हम एक्टिव ड्रग के अंदर मॉडिफिकेशन या कोई भी सॉल्ट या कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रो ड्रग में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट है। अब फिर सेम वैसा ही है, फिर जैसे हम इसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मेटाबॉलिज्म, फिजियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ड्रग के अंदर, एक्टिव ड्रग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर याद रखना है, इसके अंदर हम कोई भी कैरियर, नो कैरियर, मतलब हम कोई भी कैरियर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी कैरियर का लिंक नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें सिंपल मॉडिफिकेशन करेंगे ड्रग के अंदर, खुद के अंदर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, किस में कन्वर्ट होगा, ये ड्रग, एक्टिव ड्रग में। अब इसका एग्जाम्पल है हमारा ये फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन है हमारा, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में। ठीक है, तो फिनाइल ब्यूटाजोन को जैसे हमने ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन में कन्वर्ट किया, तो ये क्या इफेक्ट शो करेगा, एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में। तो ये एग्जांपल हमें याद रखना है, किसका एग्जांपल है, ये बायो प्रिकर्सर का। इसके अंदर हमने कोई भी कैरियर का यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, बस सिंपल इसके अंदर मॉडिफिकेशन की। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टरेज, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन में। ठीक है, अब इसके बाद से हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस यही है, स्टार्टिंग हम जो हमने पढ़ा था कि अगर हमने इसका क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कराने के लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे मिथाइल प्रिंडिनिसोलन, मतलब ये एक मिथाइल प्रिंडिसोलन एक ड्रग है जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, मिथाइल प्रिंडिनिसोलन सक्सिनेट। ठीक है, तो याद रखना है कि जैसे ये पहले एक ड्रग था, एक्टिव ड्रग था मिथाइल प्रिंडिसोलन, तो इसके सॉल्युबिलिटी को और बढ़ाने के लिए हमने क्या ऐड कर दिया, इसके अंदर सक्सिनेट ऐड कर दिया। जैसे हम मिथाइल प्रिंडिसोलन के अंदर सक्सिनेट ऐड कर देते तो किस में हेल्प करता है, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, मतलब इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी में हेल्प करता है। सेकेंड हमारा आता है इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। अब मैंने बता दिया था पहले ही कि बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है कि वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो हम क्या एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करें, तो वो 100% अपना इफेक्ट शो करे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इफेक्ट उस ड्रग की आना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, यानी वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाके अपना इफेक्ट शो कर रहा हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा एसाइल क्लोविर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, 6-डीऑक्सी एसाइल क्लोविर। ठीक है, जैसे हम इसको कन्वर्ट कर हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, 5 to 6 टाइम्स। ठीक है, एसाइल क्लोविर मतलब ये एक्टिव ड्रग को हमने किस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, 5 to 6 टाइम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा बायो अवेलेबिलिटी को। ठीक है, सेकेंड क्या करेगा, ये 18 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल होगा हमारी बॉडी के अंदर जाके। ठीक है, इतना याद रखना। थर्ड हमारा ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है टॉक्सिसिटी का, रिडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। कैसे, एग्जांपल लेते हैं मिथोट्रेक्सेट। ठीक है, ये एक ड्रग है जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, एज ए एंटी ट्यूमर, एज ए एजेंट की तरह वर्क करें। तो अगर हम किसी भी मिथोक्स्ट्रेट अगर हम किसी पेशेंट को दे देते थे, तो क्या हो रहा था कि ये क्या कर रहा था, हेल्थी सेल्स को भी क्या कर रहा था, किल कर रहा था। किसके साथ साथ, ये ट्यूमर सेल के साथ साथ किसको किल कर रहा था, हेल्थी सेल को भी किल कर रहा था। तो हमने मिथोक्स्ट्रेट का एक एज अ डेरिवेटिव के साथ लिंक किया जो क्या अब करेगा, सिर्फ ट्यूमर सेल को किल करेगा। क्या किया हमने, मिथोक्स्ट्रेट के अंदर हमने क्या किया, एल लाइसिन डेरिवेटिव ऐड कर दिया, तो ये बस अब किसको किल करेगा, ट्यूमर सेल को किल करेगा। तो ये क्या कर रहा है, टॉक्सिसिटी को कम कर दिया हमने। फोर्थ है हमारा प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। अब हमें पता है कि हम एक्शन भी तो बढ़ा रहे हैं, अगर हम किसी के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं तो वो एचसीएल से बच के वो सीधा जाके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इफेक्ट शो करेगा, तो उसका हमने क्या किया, एक्शन बढ़ाने के लिए। एग्जांपल लेते हैं फ्लूफेनाजाइन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डिकानेट फ्लूफेनाजाइन में। तो ये क्या करता है,
1 मंथ के लिए इसकी जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, 1 मंथ के लिए इसका एक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। प्रोलॉन्ग एक्शन मतलब बहुत टाइम तक इसका एक्शन चलने वाला है। एग्जाम्पल है फ्लूफेनाजीन को हमने किस में कन्वर्ट किया, डिकानोनेट फ्लूफेनाजीन में, जो इसका एक्शन क्या कर रहा है, 1 मंथ से ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ है हमारा टारगेट ड्रग डिलीवरी। ठीक है, टारगेट ड्रग डिलीवरी में हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, साइट ऑफ एक्शन पे जाके वर्क कराना है। जैसे कि हमारा एंटी ट्यूमर वाला भी सही है कि हम साइट ऑफ एक्शन पे जाके उसका बस काम करवाएंगे। सेकंड ये है, किसी पेशेंट को कैंसर हो रखा है और कैंसर के लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, एज अ डॉक्सोरिबोसिन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जाके कैंसर सेल्स को ही ट्रीट करने में हेल्प कर देगा। ऐसे ही हमारा अगर किसी को मान लो ट्यूबरक्लोसिस है तो क्या होगा कि ये सीधा हम ब्रेन में जाके ट्यूबरक्लोसिस के सेल्स को वहाँ पे जाकर क्या करेगा, किल करेगा। ठीक है, इन्फेक्शन को किल करेगा। अब हमारा क्या आता है इसके अंदर, ये हमने एप्लीकेशन किसके बेसिस पे बताया है, फार्मास्यूटिकल फार्मोकाइनेटिक एप्लीकेशंस। ये क्या थी हमारी सारी, फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स के एप्लीकेशंस होते हैं, एक होते हैं फार्मोकाइनेटिक्स एप्लीकेशन और एक होता है हमारा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में हमने जब हम बना रहे थे ड्रग को तो हमने उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस की ड्रग के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एज अ टेस्ट मास्किंग में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मास्किंग ऑफ अ टेस्ट एंड ऑर्डर को। तो क्या होता है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरामाफेनिकॉल। ठीक है, क्लोरामाफेनिकॉल कैसा टेस्ट में होता है, वो बिटर इन टेस्ट होता है। तो उसको आपने किस में कन्वर्ट किया, क्लोरामाफेनिकॉल पाल्मिटेट में इसको हमने कन्वर्ट किया। जैसे हम इसको टेस्ट कन्वर्ट कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। सेकेंड हमारा है, हम ड्रग की सॉलिबिलिटी को ऑल्टरेशन करने के लिए करते हैं। सबसे इसका एग्जांपल है बीटामेथासोन। बीटामेथासोन में क्या है कि ये 58 ग्राम पर ml सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, लेकिन जैसे हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि डायसोडियम फॉस्फेट एस्टर में, तो ये 100 mg पर ml वाटर सॉल्युबल बढ़ जाता है, मतलब ये 100 mg बढ़ गया इसका। फिर क्या है, थर्ड है हमारा कि ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, एज अ केमिकल स्टेबलाइजर में, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एग्जांपल हमारा है, हम ऐसा फंक्शनल ग्रुप ऐसे ऐड करेंगे ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। एग्जांपल है एज अ साइटिडिन, हमारा क्या होता है, एसिड अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर हमने इसको 2,3,5 ट्राई एसिटाइल 5 एसिटाटाइटिन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये एसिड स्टेबल हो जाता है। फिर आता है हमारा कि हम इसके अंदर जीआई इरिटेशन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को। एग्जांपल है, हमने जैसे पता था सैलिसाइक्लिक एसिड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, एस्पिरिन में, ताकि वो क्या करे, एचसीएल से बचा के रखे या हमारे एचसीएल को इरिटेट ना करे, मतलब हमारे स्टमक में जाकर वो इरिटेट ना करे, म्यूकस को डैमेज ना करे हमारा। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा मिनिमाइजिंग द पेन ऑन इंजेक्शन। ठीक है, मतलब हमें ये है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को देते हैं तो क्या, मतलब ड्रग को देते हैं तो हमारा इंजेक्शन या पेन होता है या इरिटेशन होता है, तो उसको बचाने के लिए हमने प्रोडक्ट का यूज़ किया था। तो एग्जाम्पल है इसका फिनोटोइन, जिसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फॉस्फिनोटोइन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो क्या करता है, पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक समरी बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्ट क्या होता है, हमने पता चल गया प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है इनएक्टिव होता है, इसको हम एक्टिव कन्वर्ट करते हैं बाय द एंजाइम मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद से हमारा एग्जाम्पल हमने बताया था कि हमने प्रोडक्ट बनाया कि एग्जाम्पल में था पार्किंसन, एक पेशेंट है जिसको क्या था, डोपामिन का लेवल कम था, तो डोपामिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस कर पाए डोपामिन और अपना इफेक्ट शो कर पाए और ट्रीट कर पाए पार्किंसन डिसीज़ को। फिर हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इन सब के, तो इसका हमें पता है कि अगर हम किसी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ड्रग की सॉलिबिलिटी बढ़ गई तो उसकी बायोबिलिटी बढ़ गई, बायोबिलिटी बढ़ गई तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स बढ़ गया, थेरेप्यूटिक इंडेक्स बढ़ गया तो उसकी परमिबिलिटी हमारे सेल्स के अंदर ज़्यादा बढ़ गई जहाँ पे हमें उसको इफेक्ट चाहिए। ठीक है, और हमने थर्ड क्या किया था, हमने टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए एक आता है हमें प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म, मतलब कि जो पहले ही मेटाबोलाइज हो जाए थे और अपने इफेक्ट शो नहीं कर पाए थे, उसको बचाने के लिए हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था।
फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, हमने कहाँ कहाँ पे किया था क्लासिफिकेशन, हमने इसके फॉर्म पे किया था कि इनएक्टिव ड्रग हमारे कैसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट और बायो प्रिकर्सर। कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट में हमने 3 पार्ट्स देखे, बायोपेराटाइट, ट्राइपेराटाइट और म्यूचुअल प्रोडक्ट। कैरियर लिंक प्रोडक्ट में क्या है कि हमने सिंपल प्रोडक्ट लिया, उसको कंबाइन किया एक ड्रग से, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अब इनएक्टिव होगा। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है किसके बीच में होता है, कैरियर प्लस ड्रग के बीच में फॉर्म होता है। और इसमें लिंकेज कौन सी होती है, एस्टर लिंकेज और एमाइड लिंकेज। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ बता दिया था कि कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और जैसे उसका एंजाइमेटिक और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होगा दोबारा से वो अपने फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बायोपेराटाइट का मैंने एग्जाम्पल बता दिया था टॉलमेटिन ग्लिसरीन वाला, जिसमें ग्लाइसिन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसकी लिपोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए। ट्राइपेराटाइट में हमने देखा कि ड्रग, लिंकर और कैरियर होता है। सबसे पहले कैरियर अलग होता है, फिर लिंकर अलग होता है, फिर ड्रग हो जाता है। ड्रग किस में आ जाएगा, हमारे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, बीका एम्पिसिलिन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, एम्पिसिलिन में। फिर म्यूचुअल प्रोडक्ट में ये है कि 2 ड्रग जो एक्टिव ड्रग हैं उन दोनों कंबाइन करवा के उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, तो उसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये दोनों ड्रग आपस में कैसे वर्क करेंगे, एक दूसरे के लिए कैरियर की तरह वर्क कर रहे होंगे। फिर हमारा आया था बायो प्रिकर्सर। बायो प्रिकर्सर के अंदर कुछ नहीं है, कोई भी कैरियर यूज़ नहीं करेंगे, बस सिंपल इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसे ही वो हमारा मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो ये एज अ प्रोडक्ट की तरह बिहेव करेगा, और जब उसको हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका था फिनाबिटाजोन को हम कन्वर्ट कर रहे थे ऑक्सीफिनाबिटाजोन में, जो यूज़ करते हैं एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। फिर हमने एप्लीकेशन देखे थे, 2 टाइप्स के एप्लीकेशन होते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स एप्लीकेशन होता है, एक फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन होता है। फार्माकोकाइनेटिक कैसे कैसे हमारे बॉडी के अंदर ड्रग का काम हो रहा है वो देखेंगे। तो हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ड्रग की बायोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए और टारगेट ड्रग डिलीवरी के लिए, सबका एग्जांपल मैंने समझा दिया था क्या क्या है। फिर इसके ऐसे मैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में मैंने बताया था मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर, ऑल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग सॉल्युबिलिटी, एनहेंसमेंट ऑफ केमिकल स्टेबिलिटी और रिडक्शन ऑफ जीआई इरिटेशन, एंड लास्ट वन मिनिमाइजिंग इन पेन ऑन इंजेक्शन। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। समझ आ गया हो तो थम्स अप कर देना, नहीं तो अपने आप से शेयर कर देना और कमेंट कर देना कोई गलतियाँ हो तो।